और इसमें आप जितना मर्जी कहते रहें कि स्टूडेंट बदतमीज हैं, स्टूडेंट नहीं कर रहे, होंगे वो सारी बात, लेकिन आप याद रखिए ये वो लोग हैं जो 1100 नंबर लेकर आए हुए हैं। और अब थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों के हिसाब से देखें, क्या आपके सारे बच्चे आइडियल हैं? लेकिन जो नहीं भी आइडियल हैं, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? क्या इस बात पर छोड़ देते हैं उनको, बदतमीज ने? कभी आप छोड़ देते हैं? कभी आपके घर में किसी टीचर का फोन आया है या मैसेज आया हो कि ये बच्चा 4 दिन से क्लास में नहीं आ रहा, तो व्हाट इज योर रिएक्शन टू दैट? क्या कहते हैं, ये क्लास में नहीं आ रहा, इसको रेस्ट्रिकेट कर दो, मेरे बेटे को आने की जरूरत नहीं। और घर में आप कहते हैं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, घर से बाहर निकल जाओ। यू नेवर डू दैट। यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दैट। फिर उसको बुला कहते हैं बेटा बताओ तुम्हें क्या करें क्या करें। ऑल दीज चिल्ड्रन, इफ यू थिंक दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, if you think that they are responsible for this problem, then again it is our responsibility to talk to them like adults and try to sort out their problems. If their understanding is wrong, it is our responsibility to make them understand that their understanding is wrong. But where it is our fault, we have to actually keep our ego away. And I can give you one example today. आज ये हुआ, कुछ बच्चों की लड़ाई हो गई थी यहाँ, और बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, तो एक 4th ईयर के 4 लड़कों ने एक लड़के को मारा था। मैंने इमीडिएटली आई कॉल टू हिज पेरेंट्स, और आज वो तीनों आ गए और आके कहने लगे सर आपने हमसे तो पूछा ही नहीं, और आपने पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। हमारे पेरेंट्स ने, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारा तो कसूर नहीं था, वो तो दूसरे लड़के ने गलत किया। अब इसमें क्या रिएक्शन मुझे करना चाहिए था? उसने कहा सर हमने तो कुछ भी नहीं किया, ऑनेस्टली आपने हमें सुना ही नहीं। आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए था इसके ऊपर, बीइंग अ प्रिंसिपल? व्हाट आई डिड, मैंने कहा बेटा अगर आपकी गलती नहीं थी और मुझसे मैंने ओवरडू किया और जल्दबाजी में की है, आई विल टेक यू टू होल ऑफ क्लास and I will render an unconditional apology to you, to all 3 of you. If I did it hastily and if it is my mistake and our disciplinary committee just confirm कर दे, तो मैं आप सारी क्लास में जाके आपसे माफी मांग लूंगा। आपके ख्याल में बच्चों पे क्या रिएक्ट होगा इसका? नहीं सर नहीं, इमीडिएटली ना दे फेंट फलाना। बट व्हाट आई सेड वाज फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। देखिए अगर वो एडल्ट हैं, अगर मैंने उनके साथ ज्यादती की है, I am responsible for it. And this will be a golden opportunity to convey to whole of the college that look, forgiveness is the main power. When principal will say, I really ask your apology from all of you because I should not have done it, this will be the strongest message to them. Right? तो ये मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सारी परसेप्शन है इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, चाहे ये गलत है चाहे सही है, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें अब हम कोशिश करते हैं कि लेक्चरिंग के बारे में मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, और आई एम श्योर और वो गाने सुनने लग जाते हैं या फिर करते कुछ लोग करने लग जाते हैं, तो व्हाट इज द रीजन? उससे क्या रीजन ये भी आप गाने क्यों सुन रहे हैं? आप बैठते हैं। ओके, आप फर्ज करें वो जो लड़का है वो आपका सका बेटा है, फिर आप क्या करेंगी? Exactly do the same thing which you'll do to your son. Exactly. I'm not guiding you what do you do. You will try to understand that why he is misbehaving. Whatever you want, whatever you think you can do. अच्छा, वो आपका थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगा ना? क्यों भला? उसके नहीं, आपका अपना बेटा करेगा। तो इसलिए कि आपके बेटे का मान है एक मां वाला, उसको भी आप थप्पड़ मार सकती हैं अगर आपने मां वाला मान पहले क्रिएट कर लिया है। That's what I'm saying. आप उसके साथ वही सलूक करें जो अपने बेटे के साथ करेंगी, लेकिन पहले वो वाला मान डेवलप करना जरूरी है। नहीं समझेगा, उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म शुरू करनी पड़ेगी। इट इज अ स्लो प्रोसेस। मदर इज नॉट जस्ट अ नाउन, इट इज अ वर्ब। मदर इज नॉट अ नाउन, इट्स वर्ब। मां करना। Mothering is not only for women. A man can also mother a child. मदर एक सिफ्त के तौर पर मैं आपको कह रहा हूं। यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि वो जो बच्चा है ना, जिस बच्चे ने हेडफोन लगाए हुए हैं, कल को उसने मेरा बाईपास करना है, कल को मेरी टूटी हुई टांग को उसने जोड़ना है। ये बुनियादी तौर पे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। उस तरह की लेवल ऑफ रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड फॉर टीचर एंड द स्टूडेंट। इट विल बी अ डिफिकल्ट जॉब, but our character, our role modeling will always speak for that. मैं आपको अपने जाती तजुर्बे से ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं। We have to develop a relationship with our students of that level कि जिसमें आप थप्पड़ भी मार दो तो वो कर ले। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम थप्पड़ मारना चाहिए, but there is an answer to it.